नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। देहरादून में धामी सरकार चारधाम यात्रा के लिए प्रतिबद्ध। चारधाम यात्रा पर सीएम धामी का बयान। कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहकाने का कर रहे हैं काम। देहरादून में पूजन में शामिल हुए सीएम धामी। क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ रहे मौजूद। सांसद नरेश बंसल भी रहे उपस्थित। उत्तराखंड में वन विभाग ने जागेश्वर और कोटेश्वर में गांव वालों के साथ मिलकर पौधरोपण अभियान चलाया। देहरादून में हरेला पर्व पर माल देवता वन विभाग नर्सरी पहुंचे सीएम धामी। हरेला पर्व के अवसर पर आयोजित हाउ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। देहरादून में काजी निजामुद्दीन की जीत के बाद उनके समर्थन में पुलिस की बिना आज्ञा के ही जुलूस निकला। जुलूस के दौरान लोगों के घरों पर पथराव किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 तारीख को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने वाली हैं। ऐसे में उत्तराखंड की महिलाएं नौकरियों में आरक्षण को और स्कूल फीस घटाने को लेकर मांग कर रही हैं। वाराणसी में लोग के काशी विश्वनाथ मंदिर में उनके लिए अलग से एंट्री पॉइंट की मांग कर रहे थे और अब प्रशासन ने उनकी मांग ये पूरी कर दी है। मंदिर ट्रस्ट ने काशीवासियों को एंट्री देने का फैसला किया है। संत कबीर नगर में दिव्यांग पीड़ित रामेश्वर की बखीरा पुलिस नहीं कर रही सुनवाई। पीड़ित की जमीन पर दबंग पाटीदार कर रहे कब्जा। बागपत में पुलिस की सर्विलांस टीम ने 20 लाख रुपए से अधिक कीमत के 51 मोबाइल बरामद किए। बिजनौर के धामपुर में गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के होटल में एक शख्स ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एटा में जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने जनपद वासियों से की अपील, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पौधारोपण अवश्य किया जाए। लखनऊ में यूपीएसएफ को मिली सफलता, 50,000 का इनामी तबरेज गिरफ्तार। यूपीएसएफ ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ किया गिरफ्तार। यूपी में संपत्ति विवाद के लिए अब तहसील और कोर्ट के चक्कर नहीं काटने होंगे। सीएम योगी के निर्देश पर अब स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का प्रस्ताव बना रहा है। लखनऊ में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों की नाराजगी दूर करने के लिए सीएम योगी ने सभी डीएम बेसिक शिक्षा अधिकारी और सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ मिलकर संवाद करने के निर्देश दिए। लखनऊ में सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा करते हुए कहा कि बाढ़ आपदा सहायता और संवेदना का समय है। यूपी में सीएम योगी ने कहा कि राजस्व के रूप में मिलने वाली धनराशि जनता की है, इसलिए यह धनराशि उनके कल्याण पर ही खर्च होगी। लखनऊ के बेसिक शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस का मामला, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार को घेरा। जालौर में जिला अस्पताल में महिला से हाथ प्लास्टर चढ़वाने की एवज में जिला अस्पताल के कर्मचारी ने लिए 300 रुपए। महिला ने जिलाधिकारी से की शिकायत। प्रयागराज में प्राथमिक विद्यालय का वीडियो हुआ वायरल। विद्यालय में नौनिहाल के कैद होने का वीडियो वायरल। आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही विद्यालय कैसे हुई? बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी को लिखा पत्र लिखकर शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति का आदेश वापस लेने को कहा। बुलंदशहर में ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ सड़कों पर शिक्षक। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर गुस्से में दिखे शिक्षक। बीएसए स्कूल के शिक्षकों ने निकाला पैदल मार्च। सीतापुर में फ्री राशन योजना में आयकर दाताओं की सेंध। फ्री राशन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। राजस्व को चूना लगा रहे आयकर दाता। प्रयागराज में बीएसए प्रवीण तिवारी ने लिया एक्शन। सहायक अध्यापिका जूली कुमारी को किया सस्पेंड। सोशल मीडिया पर वीडियो के आधार पर लिया गया है एक्शन। लखनऊ के 13 मेडिकल कॉलेजों को एमबीबीएस का सीटों में फिर से प्रयास शुरू हो गया है। 9 मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों ने डीजीएमआई में एनएमएससी की भेजे जाने वाली अपील संबंधी पत्रवाली जमा की है। एटा में नए एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने लिया चार्ज लेते ही फरियादियों की सुनी समस्याओं का उचित गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध कराया जा रहा है निस्तारण। एटा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दरभंगा में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या। बिहार के दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की हत्या। दरभंगा के एसएसपी ने हत्या की पुष्टि की। जीतन सहनी के घर में हत्या। जालौर में अज्ञात चोरों ने ग्रामीण पकड़ा। खेत से चोरी कर रहे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीण की सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112।
बांदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, अवैध गांजे के साथ 5 अभियुक्त गिरफ्तार। रायबरेली में दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार, घर छोड़ने को मजबूर। पीड़ित परिवार घर के बाहर घर बिकाऊ है के लगाए गए पोस्टर। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, डीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में मिली सफलता। 2 गौ तस्करों से पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में दोनों गौ तस्करों के पैर में लगी गोली। संत कबीर नगर में मामूली विवाद में चली गोली, आपसी विवाद को लेकर बताई जा रही घटना, आरोपी घटना को अंजाम देकर हुआ फरार। बरेली में सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान, मौलाना तौकीर रजा ने किया है ऐलान। 23 लड़के लड़कियां के सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान, 21 जुलाई को 5 लड़के लड़कियों का होगा धर्म परिवर्तन। लखनऊ में अलम फतेह फुरात का जुलूस, 8वें मुहर्रम पर दरिया वाली मस्जिद से निकला जुलूस। प्रयागराज में पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन, पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा के खिलाफ एकजुट हुए अभ्यर्थी। रायबरेली में सरकार की छवि बिगाड़ रही पुलिस, खून से लथपथ चौकी पहुंची पीड़िता को भगाया, चौकी इंचार्ज ने पीड़िता को चौकी से भगाया। बांदा में खेत सिंह खंगार की मूर्ति क्षतिग्रस्त, अराजक तत्वों ने किया मूर्ति को क्षतिग्रस्त, आरटीओ ऑफिस के पास चौराहे पर स्थापित है मूर्ति। फिरोजाबाद में एक ज्वेलर्स आवास पर डीआरआई का डेरा, डीआरआई की टीम को 48 घंटे तक कार्रवाई। अलीगढ़ में बेटे नाती ने मिलकर बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, परिवार की एक लड़की की शादी से जुड़ा मामला, लड़की की शादी के बाद भी नहीं जा रही थी ससुराल। एटा में अज्ञात युवक का मिला शव, अर्धनग्न अवस्था में फांसी से फंदे में लटकता मिला शव। एटा में फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव मिलने से सनसनी का माहौल, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना आवागढ़ पुलिस। बहराइच में करंट की चपेट में आने से एक की मौत, 2 घायल, गांव निवासी 2 लोगों को फ्रिज में करंट उतरने से लगा जोरदार झटका। लखनऊ में डंपर ने युवक को मारी टक्कर के बाद डंपर के नीचे फंसा रहा युवक, चौराहे व चौकी पर नहीं थी स्थानीय पुलिस। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, फांसी के फंदे से लटकता मिला महिला का शव। मथुरा में तौकीर रजा का बयान, धर्म परिवर्तन को लेकर दिया था बयान, तौकीर रजा के बयान पर साधु संतों में आक्रोश। मेरठ में गांजा माफिया के बेटे की गुंडई, सरारा सैलून संचालक के पुत्र को लात घूंसों से पीटा, गुंडई की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। सिद्धार्थनगर में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने लगाई फांसी, खुद को घर में कैद कर युवक फांसी पर झूला। बुलंदशहर में वाहनों की कतार में फंसी एम्बुलेंस, NH34 पर लहराई लुहारी टोल प्लाजा पर फंसी एम्बुलेंस। रायबरेली में गुंडा टैक्स वसूली का चल रहा खुला खेल, रोडा चालक व क्लीनर को दबंगों ने जमकर पीटा। आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय पर अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टों का मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप, इस मामले में आईएएस अफसर को सस्पेंड किया गया है। श्रावस्ती में बिजली बिल वसूली के लिए 18 जुलाई से अभियान चलाया जाएगा, अभियान के दौरान बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन भी काटे जाएंगे। श्रावस्ती में लोगों ने पानी में खड़े होकर जल भराव का किया विरोध, प्रदर्शन, जल निकासी का इंतजाम न होने से कई दिनों से बारिश का पानी वहां पर जमा हुआ है। वाराणसी में कुछ शरारती तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया है, इससे नाराज होकर लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वाराणसी में सावन को लेकर कमिश्नरेट की पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींच लिया है, वहीं महिला दर्शनार्थियों के लिए धाम और उसके इर्द गिर्द सादे कपड़ों में 150 महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगे। वाराणसी में 7 दिन में 7,978 उपभोक्ताओं ने बीएसएनएल में पोर्ट कराया, जिसमें से वाराणसी में सबसे ज्यादा 2,972 लोगों ने पोर्ट कराया है। सावन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने काशी विश्वनाथ धाम से बैजनाथ धाम के लिए सावन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। कानपुर में अब ब्रेन ट्यूमर की जांच के लिए रोगियों को दिल्ली, मुंबई और लखनऊ नहीं जाना होगा। ब्रेन ट्यूमर के रोगियों के लिए यहां जांच जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी विभाग में ही हो जाएगी। कानपुर में 4,826 व्यावसायिक वाहन ऐसे हैं जो अनफिट होने के बावजूद सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। मथुरा में आचार्य बदरीश ने तौकीर रजा पर लगाया गंभीर आरोप, तौकीर रजा का बयान भड़काऊ बयान। बदरीश ने कहा इस बयान से हर हिंदू उत्तेजित हो और आक्रोशित होगा। प्रयागराज में कैंसर पीड़ित बच्चा बना 1 दिन के लिए कमिश्नर, 10 साल के सचिन प्रजापति को बनाया गया कमिश्नर।
कानपुर में फर्जी वसीयत बनवा 3 लोगों ने कर लिया कांड। मामले में न्यायाधीश ने कहा कि फर्जी वसीयत तैयार कर न्यायालय के सामने झूठे साक्ष्य के रूप में पेश किए गए। ये एक गंभीर अपराध है। कन्नौज में तालाब में डूबने से मौत के बाद चारों बच्चों के परिजन इस बात पर राजी नहीं कि उनका पोस्टमार्टम कराया जाए। आगरा में बेटे के लिए जिस घर में शादी का रिश्ता तय करके आए थे, उसी की बहू की मां के साथ पिता हो गए फरार। लड़की के पिता की तहरीर के बाद पुलिस ने समधी और समधन की तलाश में जुटी। आगरा में एक सड़क हादसे में पति की मौत के बाद पत्नी 1 महीने बाद फंदे में लटक कर अपनी जान दे दी। आगरा में मुडिया पूर्णिमा मेले के लिए आगरा और मथुरा के लिए 4 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। आगरा में एकलव्य स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती बीते दिन 991 युवा शामिल हुए। आगरा में बारिश की वजह से बच्चों की तबीयत लगातार खराब हो रही है, इसको लेकर विशेष रूप से ध्यान रखें। लखनऊ में हाथरस घटना में 121 लोगों की मौत का मामला, घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग में तैनात। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।